देखिए क्लास 10 के चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनमें कुछ इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। हमें ये चीज़ देखनी है कि इन इक्वेशंस में से कौन कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद कंप्लीट जब एक इक्वेशन आ जाती है तो वहाँ पर अगर x की हाईएस्ट पावर 2 बचती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। उसकी जितनी हाईएस्ट पावर आ रही होगी उसी के हिसाब से उस इक्वेशन का नाम होगा। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही होगी तो वो क्यूबिक हो जाएगी। अगर x की हाईएस्ट पावर बस 1 आ रही होगी तो वो लीनियर हो जाएगी। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें देखना है तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 बचती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व है तो बस वहीं पर देख के बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर सॉल्व नहीं तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पूरी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रखी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें मालूम है कि x का होल स्क्वायर खुलना है, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम खोल देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकेंड टर्म होती है उसका स्क्वायर और माइनस 2 की फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। सेम इसी तरीके से हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पर पहली टर्म क्या है, x का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म क्या है 2 का स्क्वायर और माइनस 2 से जो फर्स्ट वाला है x और जो दूसरा वाला है 2 उसकी मल्टीप्लाई और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और इज इक्वल टू में 2x और माइनस 3। तो यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 2 टू ज़ा 4x आ जाएगा और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 2x और माइनस 3। अब क्या कर लेंगे, सबको एक तरफ ले लेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस के 4x इधर ले लेंगे, यहीं पर 4 और 1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। जब ये इक्वल के इधर से कोई चीज़ इधर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन में प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला प्लस माइनस किस में होता है, जिसके वेरिएबल एक जैसे होते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला अकेला है तो इसका तो इसके साथ का कोई नहीं है तो इसको ऐसे लिखे देंगे। अगर हम देखते हैं तो एक्स वाले में एक एक्स वाला ये है और एक एक्स वाला ये है, इन दोनों में प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो रहे होंगे तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहे होंगे तो माइनस करेंगे। अब दोनों एक्स एक्स वाले हैं तो अब इनके साइन देखेंगे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों के दोनों माइनस माइनस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है। तो यहाँ पर 4x यहाँ पर 2x, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 6x। अब इसी तरीके से जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर 5 और 3, दोनों के दोनों प्लस प्लस हैं। जब दोनों प्लस होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन प्लस का जाता है। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए अब इनमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक जैसे नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो जब प्लस माइनस भी ना हो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देख लेंगे कि वहाँ पर जो हाईएस्ट पावर बची है वो कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 बची हुई है, तो अगर ये 2 पावर बची है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हो रखा है, तो अभी हम नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो जब दो ब्रैकेट्स की अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट के तुरंत पहले अगर कोई नंबर है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे उससे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब x से जब 1 की करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ जाता है x आ जाता है और प्लस में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमें ये मालूम है यहाँ पर जब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं कि जो पहले ब्रैकेट का पहला वाला होता है पहले उससे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर जो दूसरा वाला होता है उससे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मगर अगर दो ब्रैकेट ऐसे हों कि बिल्कुल एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट अलग अलग होते तो हम पहले ब्रैकेट के पहले वाले से इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरे वाले से इन दोनों की करते। मगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी
और इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फर्क हो। ये यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, बस यहाँ पर प्लस और माइनस का फर्क है। तो जो पहला वाला होता है उसका स्क्वायर, जो दूसरा वाला होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फर्क है, तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस जो दूसरा वाला है 2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, प्लस एक्स और प्लस में 8, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जब 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा, 4 जब इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, जब वही चीज़ प्लस की वही चीज़ माइनस की होती है तो कट जाती है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू में 0। अब इसको यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें यही देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो यहाँ पर वेरिएबल बचा है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर बस 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 आ जाती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जिसका थर्ड पार्ट है यानी ये वाला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट ओपन हम करेंगे, ब्रैकेट के तुरंत पहले एक नंबर दे रखा है x दे रखा है, तो x की 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x की 3 से भी करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट इसका ओपन होगा। तो x की जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 आ जाएगा। अब x की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से ही है। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर ले लेंगे, तो 2x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, प्लस 3x ऐसे रखेंगे, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 1 इधर आकर के प्लस का माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का एक एक्स स्क्वायर है, तो जब एक प्लस एक माइनस तो माइनस करते हैं, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 3x, एक्स वाला और कोई नहीं है, 3x ही है बस, तो 3x को ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस का 1 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और जब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है ये वाला, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब खुलता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, देखिए फॉर्मूला इसका, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो ये होता है, जो पहली टर्म होती है उसकी पावर 3 लगाते हैं, प्लस जो दूसरी टर्म होती है उसकी पावर 3, फिर प्लस 3 से पहले वाली टर्म की और दूसरे वाली टर्म की मल्टीप्लाई, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर इसकी अगर इसकी ए प्लस बी की पावर हटा दें 3, तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी बनेगा, तो बस इसकी पावर हटा के इस ब्रैकेट को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सेम जब इस फॉर्मूले को यहाँ पर खोलेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम फॉर्मूले खोलेंगे, यानी पहले वाले की पावर 3 और प्लस जो दूसरा वाला है उसकी पावर 3, और फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई पहले वाले यानी x से और किससे 2 से, और इज इक्वल टू जो पहले ये यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 2 वाला, ठीक है, x प्लस 2, और इज इक्वल टू में यहाँ पर x की पावर 3 और माइनस में 4, ठीक है। अब x की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8, और प्लस में 3 2 ज़ा 6x, और ये ब्रैकेट ये यहीं पर है x प्लस 2 और इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और माइनस 4। अब x की पावर 3 को आप ऐसे रखो, प्लस 8 को ऐसे रखो। अब हमें ये मालूम है कि जब कोई भी ब्रैकेट ओपन करते हैं उसके तुरंत पहले कोई नंबर होता है, तो हम ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करते हैं, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इससे भी, यानी जो बाहर होता है उसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन होता है। तो 6x की जब x से करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x की जब 2 से करेंगे तो 12x आ जाएगा, और इज इक्वल टू में x की पावर 3 और माइनस में 4। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पर x की पावर 3 ऐसी रखो, प्लस 8 ऐसी रखो, प्लस में यहाँ पर 6x की पावर 2 ऐसी रखो, प्लस में 12x ऐसी रखो, x की पावर 3 जब इधर आएगी तो माइनस की, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का, इक्वल टू में आ जाएगा 0। यहाँ पर x की पावर 3 एक प्लस का है और एक x की पावर 3 माइनस का है, तो कट जाएंगे।
यहाँ पर उसके बाद कम उससे कम पावर वाला पावर 2 वाला है, तो x 6x की पावर 2 वाला और कोई तो है नहीं, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 12x है हमारे पास, x के अलावा और कुछ तो है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 12x। उसके बाद फिर 8 और 6 14, 8 और 4 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी बच रही है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हम बस ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद x की हाईएस्ट पावर कितनी बच रही है। वैसे अभी हम एक स्टेप और बढ़ा सकते थे कि 6 से इसको डिवाइड कर सकते थे, मगर हमारे पास यहाँ पर मेन मसला वो नहीं है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप या तो यहाँ पर कर दीजिए, यहीं से लिख दीजिए, या इसको 6 से एक बार डिवाइड करने के बाद आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में, जब से 6 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक लाकर भी बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ तक भी बता सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।